हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एसएससी जीडी 2023-24 सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से किस टाइप के प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ पाएं, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्या बन सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको बताते रहेंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को विद्यार्थियों को बता दें कि जिन लोग ने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की जानकारी आप पाते रहें और इसी तरह की आप पढ़ाई अपनी जारी कर रख सकें। कोई भी लेटेस्ट जानकारी होगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सुल्तान जौहर कप, क्या लिखा है? सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो ये आपके पास क्वेश्चन था और ये ऑप्शन थे। तो सुल्तान जौहर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हॉकी है। क्या है? हॉकी है। ठीक है। रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है आपकी संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से एक कौन सी कायांतरित चट्टान है? ऑप्शन है आपके पास सैल, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट। क्या लिखा है? क्वार्टजाइट। तो सही आंसर आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण है क्वार्टजाइट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन है आपके पास अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, पुरुष की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। फिर अगला है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य आपको पहचानना है? तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यही आपका एक मौलिक कर्तव्य है। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, किसी देश का फिरिंदा ब्लैंक्स विनिर्माण के विकास से मापा जाता है इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर किसी देश का, देखिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल एज इट इज इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि आंसर की में ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो किसी देश का फिरिंदा ब्लैंक्स विनिर्माण के विकास में, यहाँ पर होगा इंडस्ट्रीज। ठीक है, विनिर्माण के विकास में मापा जाता है तो आर्थिक ताकत, कर्ज और व्यय और उसके बाद दायित्व। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है? तो सही आंसर आपका है आर्थिक ताकत। ठीक है, किसी देश का आर्थिक ताकत विनिर्माण के विकास से मापा जाता है। क्लियर है? यहाँ पर विनिर्माण इंडस्ट्रीज होना चाहिए, विनिर्माण इंडस्ट्रीज के विकास से मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो किसी देश का, यहाँ पर होना चाहिए किसी देश का इंडस्ट्रीज विनिर्माण या विनिर्माण इंडस्ट्रीज के विकास से मापा जाता है। तो इंडस्ट्रीज विनिर्माण के विकास से मापा जाता है, तो आर्थिक ताकत आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सी ऐसी गतिविधि है जो अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है कपड़ा बुनना, ऑटोमोबाइल निर्माण, मत्स्यन और भंडारण। तो आप सभी को बता दें, तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है आपका भंडारण। ठीक है, पहला जो है उसमें आता है आपका खनन। ठीक है, खनन है, कृषि है, मत्स्य पालन है। ये सब जो है आपका प्रथम में आता है, यानी अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में आपका कपड़ा बुनना आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने? ऑप्शन है आपके पास स्वप्ना दास,
पाल, सुदीप राय बर्मन, राजनाथ सिंह, साधन पांडे। सही आंसर है स्वपन्ना दास पाल जो है सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने हैं जून 2022 में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, अनबुझा चूना। अनबुझा चूना का मतलब है बिना बुझा चूना। अनबुझा यानी बिना बुझा। चूना कैसे निर्मित होता है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और जल के दो हरे, यहाँ दो हरे अलग नहीं है, दोहरे है, दोहरे अपघटन द्वारा। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के विस्थापन द्वारा। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम का यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक ही में है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम डिहाइड्रोक्साइड, यहाँ डिहाइड्रोक्सीड के अपघटन द्वारा। यहाँ डिहाइड्रोक्साइड होता है और लेकिन आपके पेपर में डिहाइड्रोक्सीड ही लिखा था, इसलिए हमने डिहाइड्रोक्सीड ही लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा। तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन द्वारा। तो यही आपका सही आंसर है। देखिए यहां पर होता क्या है, जो आपका एक रिएक्शन हम आपके सामने लिख रहे हैं कि कैसे बिना बुझा चूना जो है प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, एक यहाँ पर हम इक्वेशन लिख रहे हैं। देखो एक तरफ होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं, पानी मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस ये बन जाएगा। अब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करते हैं तो ये बन जाता है CaCO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर यही लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन द्वारा। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर हम इस पे टेम्परेचर देंगे तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपघटित हो जाएगा, आपको CaO वापस मिल जाएगा। यही होता है बिना बुझा चूना, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, यही होता है बिना बुझा चूना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बहु को बिहू, बिहू बिहू होता है असम का डांस है, सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है? तो रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन है आपके पास माघ बिहू, भोगली बिहू और बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू। तो किस बिहू को, बिहू है असम का एक डांस है बिहू, ठीक है, असम का जो है डांस है बिहू। अब यहाँ पर पूछा है किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास बोहाग बिहू, यही आपका सही आंसर है। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोक नृत्य चेराव। चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, मिजोरम, गोवा। तो सही आंसर है बच्चा इसका मिजोरम। मिजोरम जो है आपका राइट आंसर है बिल्कुल। चेराव जो है मुख्य रूप से मिजोरम का नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया निवल मूल्य। निवल मूल्य क्या होता है? निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस, अब यहां पर क्या फिल किया जाएगा? ऑप्शन है मौजूदा परिसंपत्तियां, देयताएं, हिस्सेदारी, बहिर्ऋण। तो देयताएं सही आंसर है। निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था? जिनका बताना है आपको कि अक्टूबर 2022 में ऐसे कौन से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका निधन हो गया था। ऑप्शन है विजय कश्यप, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह। तो सही आंसर आपका मुलायम सिंह यादव है। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी का जो है निधन अक्टूबर 2022 में हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? भारत में दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। ये ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, वहीं से उठा के रखा है डायरेक्ट हमने। सवर्ण और ब्राह्मण। दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ठीक है। अगला है अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पर है ब्राह्मण और अनुसूचित जाति। कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं, आपको बताना है। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, यानी SC होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होता है ST। तो यही दो आपके सही आंसर है। यहाँ पर यही दो समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश फिलिंदा ब्लैंक्स ने उन्हें रोक दिया। तो चालुक्य नरेश कौन थे, यहाँ पर आपको भरना है कि कौन से चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया था हर्षवर्धन ने जब नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की थी। तो ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त द्वितीय। तो सही आंसर इसका है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य नरेश जो है, इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी जब पार करके दक्कन की ओर बढ़ रहे थे हर्षवर्धन, तो उनको रोक दिया गया था। ठीक है, इन्होंने रोक दिया था। किसके द्वारा रोके गए थे? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? 2016 में कौन सी नोट है और किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? ऑप्शन है 500 और 100, 100 और 1000, 500 और 1000, 500 और 50। तो इसका सही जवाब है 500 और 1000। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है फिलिंदा ब्लैंक्स। भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्या लिखा है? फिलिंदा ब्लैंक्स पहले है, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके पास विदेशी आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2015, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। तो सही आंसर इसका है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो है ये आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके आगे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 बताया गया है दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कथन अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप सभी को बताया गया था एक अनिल याद कर लीजिए। अनिल में क्या होता है? अम्ल नीले को लाल करते हैं, यानी अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है। और यहाँ क्या लिखा है? अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये आपका गलत जवाब है यहाँ पर। ठीक है, तो ये नहीं सही है। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, गलत। अम्ल आपके स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस आपके कड़वे होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन आपकी गलत हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या है? ना तो एक सही ना तो दो सही। ठीक है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन है आपके पास 1949, 1955, 1952, 1950। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन है 1950, 1955, 1952, 1950। तो सही आंसर इसका 1952 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1949 लिखा है, आपको हम बता दें यहाँ पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये यहाँ पर आप याद कर लीजिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछ दे, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है हीरो इंडियन सुपर लीग, हीरो इंडियन सुपर लीग आईएसएल के उद्घाटन मैच का विजेता एटीके था, जो फिलिंदा ब्लैंक्स में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। तो ऑप्शन है आपके पास कोलकाता, बंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। सही आंसर इसका है बच्चों कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में स्थित एक फुटबॉल क्लब है ये। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये है गोपिका वर्मा ने फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। गोपिका वर्मा ने फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। आपको यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स में भरना है कि किसके लिए जीता? भरतनाट्यम, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर है मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पर गोपिका वर्मा ने मोहिनीअट्टम के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल का डांस है। कहाँ का है? केरल का। मणिपुरी आपका मणिपुर का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। उड़ीसी आपका उड़ीसा का है। उसके बाद भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, विवेकानंद।
ये आपके सामने क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें बताया गया वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं और यहाँ वे किसे कहा जा रहा है। सही आंसर इसका है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अब यहाँ पर शिकागो एक शहर है। अगर आपसे पूछ दे शिकागो किस झील के किनारे स्थित है तो मिशिगन झील के किनारे। कौन सी? मिशिगन झील। यह सही आंसर है आपका। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है तो मिशिगन झील। ठीक है, तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन थे आपके। हमने क्वेश्चन पेपर आपका 7 फरवरी 2023 का था जो एसएससी जीडी का पहले हो चुका है, तो हमने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों का एग्जाम लगा हुआ है एसएससी जीडी का उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, अच्छे से वो प्रिपेयर कर पाएँ और अपनी तैयारी को जांच पाएँ कि कहाँ तक उनकी तैयारी है, क्या कमी है। अब यहाँ पर 2 दिन से मेरे पास एक कमेंट आ रहा है कि अखिल कोई स्टूडेंट है और कमेंट उसका आ रहा है प्रॉपर मेरे पास, मैं देख पा रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि सारे सब्जेक्ट कवर कराइए। तो सारे सब्जेक्ट कैसे कवर कराया जाए इसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट कहने का मतलब आपका क्या है, आप ये कह रहे हैं हमारे हिसाब से कि प्रीवियस ईयर में जो मैथ आई है उसको भी सॉल्व कराया जाए, क्या आपका यही कहना है? जो रीजनिंग आई है वो सॉल्व कराई जाए और जीएस प्रॉपर सॉल्व ही करा रहे हैं और हिंदी की क्लास कल आपका सैटरडे है तो हिंदी की क्लास आपकी कराई जाएगी कल। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन होंगे कल ऐसा करते हैं हम आपके सामने हिंदी के जो क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर 2 दिन या 3 दिन की 2 पेपर या 3 पेपर के लेके निकालेंगे। यहाँ से 1 फरवरी का होगा, 2 फरवरी का होगा। अगर और देखेंगे अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए तो हम आपके सामने 3 तारीख के भी रखेंगे क्योंकि 20 40 20 से 60 क्वेश्चन का आपके सामने कल जो है पेपर होगा। ठीक है, तो हिंदी आपकी यहाँ से तैयार हो जाएगी। 60 क्वेश्चन कल हम आपको करा देंगे। ठीक है, 3 दिन का यहाँ पे लेके चलेंगे, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख। ठीक है ना, ये 3 क्लासेस यानी 3 पेपर हम यहाँ पर कल सॉल्व कराएंगे। हिंदी के कल सैटरडे है। अगर आपका यही कहना है कि मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी अगर ये सारे सब्जेक्ट आप ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ ये सारे सब्जेक्ट लेके चलें तो बिल्कुल लेके चलेंगे बेटा। फिर हम उसी हिसाब से आपको बता देंगे कि कितने दिन हम जीएस कराएंगे, कितने दिन मैथ कराएंगे, कितने दिन रीजनिंग कराएंगे। ठीक है, ये हम आपको बता देंगे। और 2-2 दिन शायद आप यही बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है एक क्लास में 2-2 पेपर हम आपके सामने लेके आए हैं ना, यही आप कह रहे थे शायद। तो अगर आपका यही कहना है तो आप हमें बता दीजिए एक बार हाँ यही है। और अगर आप ये कह रहे हैं टॉपिक वाइज हम आपको सब्जेक्ट पढ़ाएं तो आप ये भी बता दीजिएगा कि टॉपिक वाइज अगर सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए वो भी हमारे पास है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं लाइव आऊँगा जल्दी से जल्दी आपके सामने। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।